Hello, good morning. How are you? I hope you will be fine right now. So guys, आज आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 9वां लेक्चर दे रहे हैं और जो बच्चे स्टार्ट से देखे हो आज तक कहीं परेशानी नहीं होगा। और आज बताने वाले बैटरी के बारे में। बैटरी जनरली वेब में सब बच्चे यूज कर रहे हो, जो मोबाइल पकड़े हो, जो जहां देख रहे हो जिस चीज में उसमें बैटरी लगी हुई है, मैं अच्छे तरीके से जान रहा हूं। लेकिन बैटरी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नहीं दो टाइप में डिवाइड किया गया। सबसे पहले देखो बैटरी बोलते किसको है, कई सारे छोटे छोटे रिएक्शन जो होता है वो सेल में होता है। तो कई सारे सेल को जब जोड़ते हैं तो एक बड़ा सेल बनता है। सीधी बात है, कई सारे सेल को जोड़ते हैं तो एक बड़ा सेल बनता है। उसी बड़ा सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं। या देखो जब हम कई पेन को जोड़ेंगे, ठीक है, कई लाठी को जोड़ेंगे तो वो लठ का क्या चीज, एक गुच्छा बनेगा जिसको बोझा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। उसी तरह से कई सारे छोटे छोटे सेल को जोड़ते हैं तो एक बड़ा सेल बनता है। उसी बड़ा सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं। बैटरी को सेल भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबका मीनिंग सेम ही होगा। ये दो प्रकार के होते हैं बैटरी। कौन कौन से होते हैं, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो होता है वो केवल क्या चीज, डिस्चार्ज होता है, केवल डिस्चार्ज होता है। और सेकेंडरी जो होता है वो क्या होता है, चार्ज भी होता है, ठीक है, और ये डिस्चार्ज भी होता है, रिचार्ज भी होता है, आप याद रखना, ठीक है, ये दोनों होता है। इसमें जो रिएक्शन होता है केवल और केवल एक डायरेक्शन होता है कि डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसमें दोनों साइड रिएक्शन होता है, ये दोनों साइड रिएक्शन होता है। यहां लिख सकते हो एक ही दिशा में, ठीक है, रिएक्शन होता है। यहां क्या चीज, दोनों दिशा में लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। देख लो ये डिफरेंस भी कहते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और मैं बात करूं इसकी जो आयु होती है वो कम होती है, इसकी आयु क्या चीज अधिक होती है, ठीक है। चलो इस जब बैटरी को हम जब यूज कर लेते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है तो फेंक देते हैं। तो फेंकने से बताओ क्या चीज, प्रदूषण होता है कि नहीं होता है, जी बिल्कुल होता है। लेकिन इससे प्रदूषण क्या चीज, इससे प्रदूषण कम होता है। यानी इस बैटरी को हम फिर से बना सकते हैं, इसको नहीं बनाते, इसको फेंक देते हैं। नहीं बनाने का क्या कारण है वो आगे आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये सारे कई सारे पॉइंट है। इसका जो आपका बैटरी लाइफ होगा वो बैटरी लाइफ केवल और केवल 18 महीना फिक्स होता है। तुम यूज करो या ना करो, 18 महीने वो बैटरी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। लेकिन इसका जो लाइफ होता है, चार्ज डिस्चार्ज कई बार कर सकते हैं, कई बार इसको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। कम से कम 5 साल तो जरूर चलता है। कई सारे बच्चे के घर में मोबाइल पड़ा होगा 5 साल से पहले वाला भी, ठीक है, हम जान इस बात को। इसलिए ये सब चीज 5 अंतर हो गया, आप अंतर भी लिख सकते हो, ठीक है। प्राइमरी होता है केवल डिस्चार्ज होता है, ये सेकेंडरी डिस्चार्ज होता है। प्राइमरी का एक ही दिशा में रिएक्शन होता है, सेकेंडरी का दोनों दिशा में रिएक्शन होता है। चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। इसमें देखो इसके जो आयु होते हैं काफी कम होते हैं, इसकी आयु क्या होते हैं काफी अधिक होती है। देख लो नीचे 5 साल है, 18 महीने में, दोनों में फर्क नजर आ गया। ये जब हीट हो जाता है तो इसको फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण होता है, रासायनिक प्रदूषण होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, मेनी मोर टाइप के प्रदूषण होते हैं। इसमें क्या चीज, जब ये बैटरी खत्म हो जाता है या कोई परेशानी होती है या किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो उस बैटरी को बेच के हम दूसरा बैटरी लेते हैं। वो बैटरी फिर से क्या चीज, मिस्त्री या जो भी इंजीनियर होता है वो बना लेता है। चलो तो आज आपको बताने वाले प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी के अंतर्गत दो बैटरी आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला है इसका ड्राई सेल, ओके, ड्राई सेल या इसको लेक्लांसे सेल बोलेंगे। ड्राई सेल या इसको लेक्लांसे सेल बोलते हैं। ये लेक्लांसे जो आपका साइंटिस्ट था वही बताया था ड्राई सेल के बारे में। शुष्क सेल, शुष्क सेल, शुष्क सेल, इसके बारे में कौन, लेक्लांसे नामक वैज्ञानिक था, वही बताया था। इसी के नाम पर शुष्क सेल को लेक्लांसे सेल भी कहता है। लेक्लांसे सेल कहे या शुष्क सेल के एक ही चीज है। और दूसरा जो होता है वो आपका मरकरी सेल, मरकरी सेल होता है, ठीक है। दूसरा तो हम पहले इसके बारे में बता दें, ड्राई सेल के बारे में बता दें, ठीक है, उसके बाद मरकरी सेल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखो ड्राई सेल के बारे में सभी बच्चे जान रहे हो। निपोबला बैटरी जो होती है उसका कंस्ट्रक्शन सब जान रहे हो। उसको यदि बनाना हो तो सबसे पहले आपको एक जिंक का बर्तन लेना पड़ेगा। सबसे पहले देखो एकदम क्लियर कंसेप्ट में दे रहे हैं, ठीक है, गारंटी लेते हैं
कि ये यदि नहीं समझ पाया तो समझ लो तुम केमिस्ट्री नहीं हिस्ट्री पढ़ रहे हो। सबसे पहले एक जिंक का कंटेनर लेते हैं, जेडएन का बर्तन लेते हैं, और जेडएन का बर्तन लेने के बाद इसमें साइड से हम एक पेस्ट भरते हैं, देखो क्या पेस्ट रहता है वो भी बताते हैं। ये पेस्ट भरा जाता है, इस पेस्ट का नाम है NH4Cl प्लस ZnCl2, ये पेस्ट रहता है, ठीक है। देख लो ये पेस्ट भरा हुआ रहता है। आप जब बैटरी को फोड़ते हो और बैटरी कुछ जिंदा रहती है तो नहीं चिपचिपाहट पदार्थ निकलता है, वही चिपचिपाहट पदार्थ NH4Cl या ZnCl2, ये दोनों का पेस्ट रहता है भरा हुआ। फिर जाकर के इस पर एकदम पतला सा पन्नी चढ़ा हुआ रहता है, एकदम पतला सा पन्नी चढ़ा हुआ रहता है, और ये पन्नी चढ़ाने के बाद जब और अंदर फोड़ते हैं तो इसमें चूर्ण रहता है भरा हुआ। देखो ये चूर्ण है भरा हुआ, ये चूर्ण है भरा हुआ। इस चूर्ण में क्या क्या है और क्या फार्मूला होगा वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। चलो केवल तुम इसको समझो, जब बैटरी को फोड़ते हो तो ये सब चीज आपको मिलती है, और बीच में एक ठो मिलता है काला जैसा, बीच में मिलता है एक काला जैसा, ये ग्रेफाइट है ना, इसी का नाम है ग्रेफाइट। तो ये जो चूर्ण भरा हुआ रहता है, इस चूर्ण का नाम है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये दो चीज इसमें रहता है। और बीच में जो ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट याद रखिएगा स्टील के कैप से बंद रहता है, इसको भी हम बंद कर दिए। चलिए बंद कर दिए, इतना चीज हमारा ये बैटरी में लग चुका है कि बैटरी ये अब रेडी हो गया है। जब बैटरी ये रेडी हो गया तब इसको ऊपर से कार्टून से क्या चीज, कार्डबोर्ड से बंद कर दिया जाता है। ऊपर देखिए ये कार्डबोर्ड है, लिख देता हूं मैं, ये क्या चीज कार्डबोर्ड है, ठीक है। कार्डबोर्ड पर आप अपना कंपनी का नाम डाल लेना, एकदम कंपनी का नाम डाल लेना। देखो बनाने के लिए किसी चीज का जरूरत पड़ा, जिंक के बर्तन का जरूरत पड़ा, ठीक है। उसके बाद NH4Cl ZnCl2 का पेस्ट का जरूरत पड़ा, और यहां पर NH4Cl जो होता है ये अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद जाकर के इसके अंदर एक पतली पन्नी के बाद MnO2 और कार्बन, MnO2 या कार्बन या चारकोल भी बोल सकते हैं, इसका चूर्ण भरा हुआ रहता है। इसके बीच में ये ग्रेफाइट होता है जो किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है, प्लस का। और नीचे ये जिंक वाला बर्तन है, ये जो जिंक वाला बर्तन है ये एनोड का काम करता है, जिसके कारण नीचे माइनस रहता है लिखा हुआ, सबको पता है। अब इसमें जो रिएक्शन होता है उसको समझो। रिएक्शन देखो, जिंक एनोड के रूप में है ना, और कैथोड के रूप में क्या है MnO2 और ये C। तो इसमें काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। चलो हम रिएक्शन दिखाते हैं। जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या चीज Zn++ हो जाता है। यदि ऐसा होगा तो ये एनोड होगा, ऐसा होगा तो ये एनोड होगा। लेकिन देखो गाइस यहाँ MnO2 जो है, MnO2 ये क्या करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। जब ये NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो NH4 के लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। मैं पहले बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बनाता क्या चीज है, जरा सा देखो, MnOOH प्लस अमोनिया गैस होगा, हमेशा निकलता रहेगा रिएक्शन से। देखो ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ये साइड का इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये किसका काम करेगा, कैथोड का। क्यों करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण करने के बाद इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है +4 होती है, किसका, मैग्नीज का। याद रखना जब बैटरी चार्ज रहता है निप्पो बैटरी तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है, लेकिन जैसे डिस्चार्ज हो जाता है मैग्नीज के ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाते हैं। अब कहोगे कैसे, तो ये तो काफी इजी है, बहुत सारे बच्चे जान रहे हो, जो नहीं जान रहे हो उसको बात समझ लो। अभी देखो इसका निकालना ना Mn का निकालना, तो Mn को X सपोज कर लो। अब प्लस O2 की वैलेंसी कितनी होती है, -2। एक O2 का -2 होता है, तो हमारे पास तो 2 O2 है, तो -2 2 बार होगा। चलो क्या हो जाएगा, 2 × -2 बराबर 0। क्योंकि इस पर कोई प्लस माइनस नहीं, इसलिए बराबर 0 कर दिए। तो अब देखो कैलकुलेशन करो, x प्लस माइनस -2 दूनी 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या चीज 4 है कि नहीं है। तो x किसका माना, तो मैग्नीज का x माना, मैग्नीज का x माना, तो x माना है तो इसका निकला कितना 4, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। और ये साइड जो ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाता है, इसको तुमको प्रूफ करना कैसे, तो मान लो इस साइड मैग्नीज x हो जाएगा, मान लो
और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, +-2 होता है। यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन है, क्या चीज, +-2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का +1 होता है, +1 कर दो। तो यहाँ पर देखो मैग्नीज लिए, तो मैग्नीज के कंपाउंड को दर्शाएंगे। यहाँ पर भी मैग्नीज की चर्चा हो रहा है, तो यहाँ तक ही दर्शाएंगे, इसको नहीं लेंगे, याद रखना, मैग्नीज के कंपाउंड तक जाएंगे। आगे देखो बराबर उस साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x -2 +-2 +1, x -4 +1 बराबर 0। चलो तो x -3 बराबर 0। अब इसका यदि कैलकुलेशन करते हो तो ये हो जाएगा x बराबर +3। सॉरी गाइस, यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। कहां से, +4 से घट करके +3 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ क्लियर हो गया, हमको भी थोड़ा सा मिस कर गए, यहाँ क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर इसके विभव का जो मान होता है, इस बैटरी की जो कैपेसिटी होती है, लिखा रहता 1.5 वोल्ट लिखा पड़ेगा, और ये वैल्यू कैलकुलेट किया होता, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, ये मानक वैल्यू है। तो निप्पो बैटरी की क्षमता कितना विभव, 1.5 वोल्ट। ठीक है, जब ये रिएक्शन होता है तो ये जो Zn+ है, ये जो Zn+ है, Zn+ अमोनिया गैस जो निकलते रहता है, ये अमोनिया गैस जो निकलते रहता है, इस अमोनिया गैस से एक जटिल यौगिक का निर्माण करता है। उसका सूत्र होता है ZnNH4 का NH3 का होल 4++। यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब देखो इस सेल के बारे में और कुछ जानो। इस सेल की आयुज होती है, इस सेल की आयुज होती है, कितनी होती है, 18 महीना। 18 महीना। और ये सेल जो डिस्चार्ज होती है, ये सेल जो डिस्चार्ज होती है, कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। क्यों होता है धीरे धीरे डिस्चार्ज, क्योंकि NH4Cl अम्लीय होने के कारण Zn से भी क्रिया करता है। तो Zn से भी क्रिया करता है, तो आप जब बैटरी को नया में फोड़ोगे तब पेस्ट निकलेगा। ठीक है, ये अम्लीय पेस्ट निकलेगा। जब बैटरी फुल डिस्चार्ज हो जाए, कुछ दिन छोड़ दीजिए उसको, यानी ये जिंक पूरा खत्म होकर के उजला उजला चूना बचे, तब फोड़िए। तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये पेस्ट खत्म हो जाएगा, और जब ये पेस्ट खत्म हो जाएगा तो ये जिंक का बर्तन भी खत्म हो जाता है अभिक्रिया करके। तुम इसका यूज करो या ना करो बैटरी का, 18 महीने में ये धीरे धीरे स्वतः डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि NH4Cl अम्लीय होता है और जिंक से अभिक्रिया कर लेता है, तो ये जिंक का बर्तन का क्षय हो जाता है। क्षय मतलब समाप्त हो जाता है, इसलिए ये बैटरी 18 महीनों में ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। अब इतना चीज यदि तुमको याद रहा तो शुष्क सेल के बारे में कोई क्वेश्चन देगा, झटाक से तुम बना सकते हो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तुम बताना कहां पर तुमको बहुत अच्छा लगा ही होगा। छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा क्लास है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, आगे आपको हम मरकरी सेल के बारे में बताते हैं, पहले इसको नोट करेंगे। सो गाइस, ड्राई सेल से रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो अभी बनाने देंगे। अगला वीडियो में आपको हम प्राइमरी सेल का मरकरी सेल बताएंगे, और उसके बाद लेक्चर 10 खत्म हो जाएगा, बैटरी खत्म हो जाएगा, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक आप वेट करिए, ठीक है, और अगला चैप्टर का भी वीडियो देखिए। मिलते हैं अगला लेक्चर में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। ओके, बाय बाय।